झारखंड में सियासी माहौल बदलने के आसार दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह यहां भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। ये सवाल सूबे की सत्ताधारी जेएमएम और मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से किए गए हालिया दावों के बाद उठ रहे हैं। जेएमएम कह रही है बीजेपी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, तो बीजेपी का दावा इसके ठीक उलट है। झारखंड में सत्ताधारी जेएमएम की ओर से कहा गया कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायकों ने पार्टी तोड़ने का मन बनाया है। वहीं बीजेपी ने इस दावे को सरासर झूठा बताया, कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद ही समाप्ति की ओर है। दरअसल बीजेपी की ओर से विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उनका ये पोस्ट ट्विटर पर है। उन्होंने लिखा कि डूबते जहाज की सवारी भला कौन करना चाहेगा। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद राज्य में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थीं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि बीजेपी के ये 16 विधायक वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, इसलिए ये जेएमएम को सपोर्ट करना चाहते हैं। सुप्रियो के मुताबिक ये विधायक अलग गुट बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम इस प्रस्ताव पर तभी विचार करेगी जब औपचारिक प्रस्ताव उनके पास भेजा जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं झारखंड का सियासी खेल किस तरीके से किस साल में कैसे सरकार बदली। सबसे पहले बात करते हैं साल 2000 की, जब झारखंड बना। झारखंड में साल 2000 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ सत्ता लगी। बाबूलाल मरांडी झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक इस पद पर रहे। बाद में बीजेपी के ही अर्जुन मुंडा को ये कुर्सी मिल गई। अर्जुन मुंडा ने 18 मार्च 2003 से 1 मार्च 2005 तक राज्य की कमान संभाल ली। बात करते हैं साल 2005 की। 2005 में दूसरी बार झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए। उन 5 सालों में ही सूबे के अंदर 4 बार मुख्यमंत्री बदले गए। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार बीजेपी और 2 बार झामुमो रही। इसके अलावा निर्दलीय जीते मधु कोड़ा ने कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। झामुमो के शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक सीएम रहे। फिर बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने 12 मार्च 2005 से 14 सितंबर 2006 तक सत्ता चलाई। मधु कोड़ा 18 सितंबर 2006 से 24 अगस्त 2008 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर में फिर से शिबू सोरेन के हाथ में सत्ता आ गई। 27 अगस्त 2008 से 12 जनवरी 2009 तक सीएम रहे। साल 2009 की करते हैं। 2009 में हुए चुनाव के बाद झामुमो ने सरकार बनाई। शिबू सोरेन 30 दिसंबर 2009 से 31 मई 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। बाद में यहां की सत्ता बीजेपी के हाथ में चली गई। अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक राज्य की कमान संभाली, लेकिन बीजेपी की सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली। यहां फिर से झामुमो ने सरकार बनाई और हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 से 23 दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 की बात करते हैं। 2014 में झारखंड के अंदर चौथी बार विधानसभा के चुनाव हुए। पिछले 5 सालों में झारखंड को पहली बार एक स्थिर सरकार मिली। चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन बाद में झाविमो के यानी जेवीएम के विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने सरकार बनाई और लगातार 5 साल तक रघुबर दास ने झारखंड को स्थिर सरकार दी। उसके बाद जब चुनाव हुए तो हेमंत सोरेन बने झारखंड के नए मुख्यमंत्री। मौजूदा आंकड़े कहते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि जिस तरह से जेएमएम और कांग्रेस के कुछ विधायकों की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, उसने हेमंत सोरेन सरकार के भविष्य पर सवालिया निशान खड़े जरूर कर दिए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।